हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर मरुस्थल हम मरुस्थल को हम ज़्यादातर कवर कर चुके हैं। अगर हम बात करें मरुस्थल के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु मरुस्थल से, तो पहला है पलाया या खड़ीन या ढाड झील। पलाया, खड़ीन या ढाड झील क्या है, तो इसकी बात करें तो यह देखें, यह क्या है, मरुस्थल है। यह मरुस्थल है। यह क्या है, मरुस्थल है। जो वर्षा के टाइम पे क्या होगा, जब वर्षा होगी तो मरुस्थल में यहां पे अस्थायी क्या, यहां पे अस्थायी झील का निर्माण, अस्थायी झील का निर्माण क्या कहलाता है, खड़ीन या पलाया। खड़ीन या पलाया। इसका खड़ीन और पलाया नाम किस कारण पड़ा, तो अगर हम देखें तो यहां पर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। यहां पे कृषि की जाती है। कृषि होने के कारण इसी को क्या कहते हैं, खड़ीन कृषि। खड़ीन कृषि क्या कहते हैं, इसको खड़ीन कृषि कहते हैं। इसमें फसल कौन सी होगी, फसल होगी रबी में कौन कौन सी, गेहूं, चना, सरसों। कौन कौन सी फसलें होंगी, गेहूं, चना, सरसों, ये फसलें होंगी। अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक पलाया झील बनती कहां पे है, तो ये सर्वाधिक बनती हैं जैसलमेर के उत्तरी भाग के अंदर। कौन से भाग के अंदर, उत्तरी भाग के अंदर सर्वाधिक होंगी। ये था पलाया या खड़ीन या ढाड झील किसे कहते हैं। तो जो मरुस्थल है, मरुस्थल के ऊपर जब वर्षा के टाइम जो अस्थायी झीलों का निर्माण होगा, उन्हें क्या कहते हैं, खड़ीन या पलाया। किस कारण यहां नाम पड़ा इसका, तो यहां पे पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है। उसको क्या कहते हैं, खड़ीन कृषि। और होने के कारण में फसल कौन सी होगी, रबी की फसल में गेहूं, चना और सरसों होंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट, रन या टाट, दूसरा
रन या टाट। रन या टाट क्या है? तो ए होगा मरुस्थल में दलदली, लवणीय, दलदली, लवणीय, अनउपजाऊ, क्या? दलदली या अनउपजाऊ। भूमि को क्या कहते हैं? रन या टाट कहते हैं। ये रन कि अगर हम रन की बात करें तो रन का सर्वाधिक कहां पाए जाएंगे? सर्वाधिक रन सर्वाधिक तो वो है जैसलमेर। कहां? जैसलमेर के अंदर। अगर हम बात करें नेक्स्ट या यहीं पे तो प्रमुख रन और उसके स्थान, क्या? प्रमुख रन और उसके स्थान की, तो एक तरफ होंगे प्रमुख रन और दूसरी ओर होंगे उनके स्थान। तो यहां पे पहला होगा ताल छापर। ताल छापर रन कहां पे है? तो वो है चूरू के अंदर। कहां? चूरू के अंदर। दूसरा है परिहारी रन, ये भी कहां है? चूरू के अंदर। फलोदी ये कहां पे है? जोधपुर। दूसरा बाप। नेक्स्ट बाप, ये भी कहां है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है थोब, ये कहां है? ये बाड़मेर के अंदर है। अगर हम बात करें प्रमुख रन, पहला ताल छापर चूरू, दूसरा परिहारी फिर चूरू, फलोदी जोधपुर, बाप जोधपुर और थोब बाड़मेर। नेक्स्ट की बात करें, आगे है प्रमुख रन में भाकरी। भाकरी कहां है? ये जैसलमेर के अंदर है। कहां? जैसलमेर के अंदर। अगर हम बात करें आगे पोखरण, ये भी कहां है? ये भी जैसलमेर के अंदर है। पोखरण
एकमात्र राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पे राजस्थान के अंदर परमाणु परीक्षण किए गए थे। पोखरण के अंदर कब कब परमाणु परीक्षण किए गए था? पहला था 1974। 1974 में कब? 18 मई। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ, वो पोखरण के अंदर हुआ। किस डेट को हुआ? तो 18 मई को हुआ। दूसरा परीक्षण हुआ वो 1998 में। 1998 में लगातार 2 बार परमाणु परीक्षण हुए थे। पहला हुआ था 11 मई और दूसरा उसी के जस्ट 2 दिन बाद कब हुआ? 13 मई को। 1978 में 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ, वो ही लगातार हुए। पहला 11 मई और दूसरा 13 मई को। अगर हम बात करें नेक्स्ट तीसरा हमारा, तो तीसरा है बिंदु है जलपट्टी। कौन सा? जलपट्टी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जलपट्टी। जलपट्टी कैसे? ये जलपट्टी है, ये 60 किलोमीटर लंबी है। क्या? जलपट्टी। एक तरफ तो ये पोखरण से शुरू होकर कहां पे? मोहनगढ़ में ही होती है। अगर हम बात करें यह जलपट्टी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ? जैसलमेर के अंदर। अगर हम बात करें इस जलपट्टी के ऊपर एक नलकूप है। यह नलकूप है, इसे किसका नलकूप कहते हैं? चांदल का नलकूप। चांदन क्या? चांदन का नलकूप या इसे थार का घड़ा। किस नाम से जाना जाता है? चांदन का नलकूप या थार का घड़ा। अगर हम बात करें आगे, तो ये जलपट्टी है, इसके ऊपर घास है। सेवन घास है। कौन सी? सेवण या लिलोण घास। सेवण या लिलोण घास। ये जो सेवण या लिलोण घास है, ये किसकी, कौन से पक्षी की शरणार्थली बोला जाता है इसे? तो वो है गोडावना पक्षी की शरणार्थली। शरणास्थली बोला जाएगा। तो अगर हम बात करें आगे जलपट्टी की, तो ये
जैसलमेर के अंदर कौन सी नदी के भूगर्भित अवशेष है? तो यह है जैसलमेर में स्थित सरस्वती नदी भूगर्भिक अवशेष है। कौन सा? जो जल पट्टी है यह किसकी? जैसलमेर में स्थित सरस्वती नदी के भूगर्भिक अवशेष है। अगर हम बात करें इसी जलपट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है लाठी सीरीज। किस नाम से? लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। बस आज के वीडियो में बस ये 3 बिंदु और बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक ले थैंक्स।